है मेरे भाई, आप सबके लिए 8.2 का एक नंबर का पूरे के पूरे 5 सवाल कर दिए हैं जो कि डिग्री वाले थे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो पूरा देखने के लिए आगे बढ़िए। बात करेंगे यहाँ पर 8.2 के प्रश्न को लेकर के और इसमें देखेंगे एक नंबर के पूरे 5 प्रश्न। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, इसलिए इस पूरी क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सीधे करते हैं सवाल को। सवाल आपका देखिए, एक नंबर क्या कहता है कि साइन 60 और उसमें इंटू कोस 30 प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये सब करने के लिए आपको बताए थे एक टेबल बना करके कि किस तरीके से उनको हम लोगों को याद करना होता है, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हंसते हंसते आपको बना के दिखाए थे, तो उसी का यूज करेंगे। तो आइए एक नंबर का हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और लिख देंगे हल यहाँ पर, ठीक ना। इतना लिखना जरूरी होता है। अब लिखेंगे क्या भैया, साइन 60 डिग्री इंटू में हमारा है कोस 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस में साइन जो है आपका वो है 30 डिग्री इंटू में कोस कितना है 60 डिग्री, ठीक है दोस्त। कहेंगे जी भैया बहुत बढ़िया, इतना ही चीज है। अब देखिए आपका साइन 60 का क्या होता है वैल्यू, याद रखना चाहिए आपको। तो ये होता है √3/2। अब गुना कोस 30 का वैल्यू याद करिए, कोस 30 का भी होता है √3/2, ठीक ना। प्लस में आएंगे साइन 30 का याद करिए, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। अगर कोस 60 में जाए तो भैया ये भी 1/2 होता है। आगे आए, देखिए √3 गुना √3 है तो 2 बार आता है, तो उसका कहते हैं कि होल स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपको समझाते हैं कि √3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या 3। तो आप कहेंगे भैया ऊपर गुना होके 3 आ गया, बट्टे में 2 दूनी 4 आ गया। प्लस में यहाँ देखेंगे 1 गुना 1 हो जाएगा 1, बट्टे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो आप कहेंगे भैया 4 और 4 का लघुत्तम हमें निकालने आता है कि 4 होता है, इसलिए ऊपर भैया 3 प्लस में 1 यानी कि 3 1 4 बट्टे 4 कट के कितना आ गया 1 आ गया। कितना आसान है बताइए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है, कहता है कि tan 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर आपका 60 डिग्री है, इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, कहेंगे भैया इसके लिए हम 2 नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक ना। और बनाना स्टार्ट करेंगे। कहेंगे 2, हमारे पास 2 क्या है, tan 45 है, ठीक है भैया। उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर आपका 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर आपका कितना डिग्री 60 डिग्री है। क्या सही है ना। अब आइए आगे बनाएंगे। कहेंगे भैया क्या होता है, 2 तो 2, tan 45 का मान होता है कितना, आप कहेंगे भैया 1 होता है। प्लस में कोस देखिए 30, कोस कितना 30, तो कोस 30 का क्या बताए थे कि रूट आपका कोस 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2, और इसका होल स्क्वायर माइनस में साइन 60 का भी वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है भैया। आगे आइए, तो कहेंगे भैया 2 गुने 1 तो 2 हो गया, इधर प्लस में देखिए ये चीज और ये चीज सेम है तो कट के यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया, तो कितना हो गया 2 हो गया। बताइए कितना आसान जो है हम लोगों का ये है। चलिए अब प्रश्न संख्या आप 3 करेंगे। 3 को पहले पढ़िए कि कोस 45 है, 45 कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस में कोसक आपका 30 डिग्री है। कैसे बनाना है भैया, मान बस याद रहना चाहिए। तो 1 का कितना 3, ऐसे करके आप क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, ठीक ना। आइए अब इसको यहाँ पर रखिए। तो कहेंगे भैया दिया है आपका कोस 45 डिग्री बट्टे का भैया सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है प्लस में कोसेक भी आपका 30 डिग्री है, कोसेक भी भैया 30 डिग्री है। कैसे बनाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोस 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, बट्टे में सेक 30 का याद करिए कोस 30 का। आप कहेंगे कोस 30 का भैया वैल्यू होता है
√3/2, तो sec उसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, 2 ऊपर नीचे √3, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू आता है 2/√3। अब आइए प्लस में कोसेक 30 में जाते हैं। देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे भैया साइन का, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो इसको पलटा दीजिए तो 2 ऊपर नीचे 1, तो आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2। तो आगे आइए हल करते हैं। बोलेंगे 1/√2 हुआ भैया, नीचे करेंगे तो LCM आएगा √3, यहाँ 1 दे दीजिए तो यहाँ 2, प्लस में यहाँ पर भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा तो 2 रूट कितना आ गया, 3 आ गया। फाइनली अगर हम देखें तो 1/√2 गुना कर देंगे तो देखिए √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस में 2√3, ठीक है ना, ये आ गया। कहेंगे जी भैया ये तो आ गया, तब आगे क्या करेंगे, क्या यही आंसर होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा गुना करिए, आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करिए, थोड़ा सा क्या करेंगे भैया, गुना ऊपर में √3 आ रहा है, नीचे में अगर देखेंगे तो 2√2 आया, ये दोनों को गुना करके 2√2 आया, और यहाँ देखेंगे तो 2 तो 2 रूट अंदर 6, तो आप कहेंगे कि प्लस में भैया 2 रूट के अंदर 6, कैसे हुआ 6, तो 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना होता है, ये चीज नीचे में जो रूट है ये हमें नहीं चाहिए, नीचे में जो रूट है भैया वो हमें नहीं चाहिए, तो रूट को हटाने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका है, क्या कि ये प्लस जो है उसको माइनस में कर दीजिए, तो 2√2 दीजिए माइनस में, फिर क्या बाकी है भैया, 2 रूट यहाँ पर 6, नीचे में देखेंगे कि क्या है, ये सेम चीज लेना है, ऊपर वाला 2√2 माइनस में 2√6, ठीक है ना। आप कहेंगे जी भैया ऐसा ही है। अब देखिए एक एक हमारा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या है, एक बार अगर सटा दे, एक बार सटा दिया जाए, एक बार हटा दिया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ऊपर में तो डायरेक्ट गुना करेंगे, इससे इसको करिए तो हो जाएगा 2 रूट में कितना 6, रूट में 6, 2 तो 2, 3 गुना 2 तो √6। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया आपका 2, 2 रूट अंडर देखेंगे तो आपका हो गया 18, बट्टे में आप आइए, ये तो कैसे किए समझ में आ गया होगा, गुना किए, इसको इससे किए, इसको इससे किए, ठीक है भैया। अब देखिए नीचे में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। कहेंगे भैया थोड़ा सा ये हार्ड लगा, लेकिन अभी रुकिए, बहुत आसान है। आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, 2 रूट यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, पहले तो कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ पर रूट में 6 माइनस रूट में 18, ठीक ना, बट्टे आइए 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 जो है इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 6 चौके 24, तो आप कहेंगे भैया क्या हो गया, 2 रूट अंडर 6 माइनस में यहाँ पर रूट अंडर 18, बट्टे आ गया कितना, 8 में से अगर 24 जाता है तो -16 हो जाएगा, और काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो कैसे काम करेगा भैया, माइनस ऐसे √6 माइनस में √18 बट्टे में आ गया आपका 8। क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा, एक लाइन आपको और जाना पड़ेगा आंसर के लिए। देखिए इससे अगर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, कैसे, माइनस प्लस तो माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 18 माइनस में रूट अंडर 6 बट्टे में 8। अब ये भी आंसर नहीं होगा भैया, कैसे आंसर होगा फिर, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए √18 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9 गुने के 2, और 9 का कितना वर्गमूल होता है, आप कहेंगे भैया 9 का निकल जाएगा आपका 3, 3 3 9 होता है, तो इसको 18 को लिख सकते हैं 3 रूट में 2, घाटा में √6, और बट्टे में आपका नीचे में क्या था 8 था, यह है फाइनली आंसर हो गया। ये थोड़ा सा मानेंगे कि आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसको दोबारा तिबारा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही समझ में
आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर के सवाल को करेंगे। देखिए 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन आपका 30 डिग्री है और टेन आपका 45 डिग्री है, माइनस में कोसेक 60 डिग्री है, तो बट्टे में सेक 30 डिग्री है, प्लस में कोस 60 डिग्री है, प्लस में कोट 45 डिग्री है। क्या करेंगे भैया, हर सवाल की तरह इस सवाल का भी वही करेंगे कि मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो कहेंगे भैया साइन 30 है, साइन 30 डिग्री है, प्लस में आपका टेन आपका कितना है भैया 45 डिग्री है, माइनस में कोसेक आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है भैया, नीचे आ जाएंगे, क्या है आप कहेंगे सेक आपका 30 डिग्री है इधर, और प्लस में कोस आपका 60 डिग्री है, फिर भैया कोट आपका यहाँ पर 45 डिग्री है। क्या करना होता है भैया, मान रखना पड़ता है। साइन 30 का 1/2, अगर टेन 45 का भैया 1 होता है, माइनस में कोसेक, तो भैया साइन का उल्टा कोसेक होता है, और साइन का जो मान होता है 60 में याद करिए वो होता है आपका √3/2। तो √3/2 तो उसका होता है, तो इसका क्या पलटाना सीखे है ना, 2 ऊपर और √3 नीचे, तो कहेंगे 2/√3 बट्टे में आ जाएंगे भैया। बट्टे में सेक का याद करिए, सेक कोस 30 का कितना वैल्यू होता था, तो कहेंगे भैया कोस 30 का वैल्यू आता था √3/2, तो इसका वैल्यू उल्टाना है तो क्या आ जाएगा, सेम कंडीशन है 2/√3 आ जाएगा। चलिए भैया आगे कोस 60 में जाएंगे। कोस 60 में देखिए, कोस 60 का वैल्यू आता है आपका 1/2, ठीक ना, और कोट 45 का सेम चीज है। मैं यहाँ पर आप कहेंगे प्लस में 1 दे देंगे, 1 आता है यहाँ पर, ठीक ना, सारा चीज सही है ना, माइनस वगैरह देख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम लेना होगा, तो कहेंगे भैया थोड़ा सा बड़ा करिए, और एलसीएम 2 और √3 का, तो 2√3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1 दीजिए। अगर इससे भाग देंगे 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है भैया, अगर इस पूरे को देखेंगे तो यहाँ पर तो वही होगा, 2√3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो माइनस में 4। नीचे आइए, ये पूरा बड़ा वाला बट्टे, ये 2 और इसको देखिए, तो कहेंगे 2√3, यहाँ पर आ गया 2√3, √3 से भाग दीजिए तो 2 बचा, 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, प्लस में 2 से भाग देंगे √3 बच ही जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे भैया पूरे के पूरे कुछ उससे ही भाग लगेगा, 2√3 आ जाएगा। इस पूरे सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल है। 1-2 नंबर तो आसान था और आपके लिए बहुत ही आसान लगा होगा, तो इसमें थोड़ा सा देखिए। अब क्या कर सकते हैं, ये सेम चीज है और काट सकते हैं। ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 1 3 √3 माइनस में 4 बट्टे आएंगे, यहाँ देखेंगे फिर क्या हो जाएगा 2 रूट, यहाँ पर तो फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 1 3 3√3, यहाँ पर प्लस में 4। ठीक है भैया, क्या करना होगा अब क्या करना होगा, तो आप कहेंगे भैया अब करना होगा नीचे रूट वाला नहीं चाहिए हमको, उसको हटाना है। तो क्या तरीका बताए थे कि सेम चीज लिखिए, बस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। तो लिखिए पहले 3√3 4 बट्टे 3√3 और 4, देखिए यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस माइनस कर दीजिए। तो ऊपर में देखिए एक चीज 2 बार आ रहा है, एक चीज भैया 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर लग जाता है। तो या तो आप करिए 3√3 का माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बताए थे a+b इंटू a-b, तो क्या होता है आप कहेंगे भैया इसका हो जाता है a² माइनस में b², तो इसका हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ऊपर में बैठाइए a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह 3√3, बी के जगह 4 प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। नीचे आइए करेंगे थोड़ा सा, 3 तिया 9 तिये 9 तिये 27, ठीक है ना, माइनस 4 चौके 16, 4 चौके कितना, आप कहेंगे भैया 4 चौके यहाँ पर हो गया आपका 16 हो गया, ठीक ना। तो चलिए 3 तिये 9 4 चौके 16, ठीक है। आइए आगे हम अगर बढ़ेंगे, क्या माइनस प्लस वगैरह की कमी आप आते हैं, a² माइनस b², ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे 3 तिया यहाँ पर भैया क्या आ गया आपका, 3 तिये 9 तिये 27, माइनस में आएंगे 3 दूनी 6√3 आ गया। अगर यहाँ पर फिर यहाँ पर देखेंगे 6 चौके 24 हो गया, ये वाला 3 दूनी 6 चौके 24√3 यहाँ पर कर लेंगे, 4 चौके 16 यहाँ हो गया। बट्टे में आप कहेंगे 27 में से 16 जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया 27 है, क्या है भैया 27 है, -16 करना होता है तो 1 और 1 होता है, यानी कि 11 होता है, तो ऊपर देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस में, तो 7 6 3, उसके बाद 1 2 3 1 4, उसके बाद माइनस में 24√3 बट्टे कितना आ गया था, यहाँ 11 भी लिख दीजिए, यहाँ भी 11 लिख दीजिए, तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया वो ये आ गया, क्या भैया ये वाला, कितना है ये वाला 43 - 24√3 बट्टे का 11। चलिए ये आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं के सवाल को करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 का क्या सवाल कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए करते हैं, चलते हैं, पहले सवाल को लिख लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 5 कोस स्क्वायर आपका 60 डिग्री, ठीक ना, उसके बाद प्लस में 4 आपका सेक स्क्वायर आपका 30 डिग्री है, उसके बाद माइनस में आपका टेन, उसके बाद इसमें 45 डिग्री है, बट्टे आएंगे और दिया है आपका साइन का 30 डिग्री प्लस में कोस का आपका 30 डिग्री, ठीक है भैया, ऐसा कर लेंगे। अब देखिए क्या करना होगा, आप कहेंगे भैया यहाँ पर मान हमें रखना होता है और उसका भिन्न का जोड़ अगर घटाओ ये सब सीखे हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए क्या करेंगे, 5 गुने कोस 60 का वैल्यू याद करिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने देखिए सेक 30 तो किसका उल्टा है, कोस का, कोस 30 का वैल्यू भैया √3/2 होता है, लेकिन इसका क्या होगा, यही होगा कि उल्टा होगा, उल्टा भैया 2 ऊपर चढ़ा लेंगे और √3 को नीचे चढ़ा लेंगे, तो 2/√3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में आप कहेंगे भैया टेन क्या स्क्वायर में था, हाँ भैया स्क्वायर में था, तो 10 का भाई 45 का एक का क्या स्क्वायर, ठीक ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे भैया यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक ना, फिर भी अगर उस हिसाब से भी ना देखे तो देखिए क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में इसका होता है कोस 30 का होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर, अगर इस हिसाब से भी देखे तो 1 ही आएगा। कहेंगे 5 गुने होगा 1 2 दूनी 4, ठीक ना, स्क्वायर करेंगे प्लस में 4, तो 4 गुने 2 दूनी 4, नीचे भैया √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आपको बताए हुए हैं, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है भैया, नीचे आ जाइए, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3, बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर बट्टे में 2 नहीं 4 आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आप लोगों को मेहनत लगेगा, यही कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर लिख सकते हैं 5/4, फिर लिख सकते हैं 4 चौके 16 बट्टे यहाँ पर 3 और माइनस में 1, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 दे दीजिए, नीचे आइए 4 का लघुत्तम यहाँ पर 1 और कर दीजिए 3। चलिए थोड़ा सा अब आप लोग धैर्य रखेंगे, सारा चीज होगा। आप कहेंगे भैया 4 तिये के 12 आएगा, कहीं सही तो जा रहे हैं ना, कहीं गलती वगैरह, हाँ भैया 3 तो 3, चलिए 12, तो 4 तिये 12, तो 5 तिये का 15, यहाँ पर 3 चौके 12, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, माइनस में भैया माइनस में आपका आ जाएगा 12, बट्टे में आया भैया, बट्टे में आया ये 4 बट्टे का 4, तो ऊपर करेंगे कि देखिए ये दोनों जुटेगा 15 और 64, तो 9 हो गया। आप कहेंगे भैया 6 और 1 7 हो गया, घाटा यहाँ पर 12 हो गया, बट्टे में ये कट के
एक ही आएगा, तो नीचे का कोई वैल्यू मतलब नहीं है भैया। यहाँ आपका आ गया 7 और ये जो 8 6 यहाँ पर इसमें से 7 में से 1 जाएगा तो आ गया 6, यानी कि भैया आपका आंसर हो गया कितना? 67। कितना आंसर हो गया? 67। और अंत में एक ही बात कहेंगे आप सभी से कि दोस्त सपोर्ट करिए और प्यार दिखाइए, ताकि वो मोटिवेशन मिले जिसके द्वारा हम आप सबके लिए काम कर सके, बेहतरीन एजुकेशन देने का प्रयास कर सके। तो जय हिंद।